हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब का एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट का पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि कौन सी कहाँ से नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों यूपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है दोस्तों, और ये नोटिफिकेशन करीबन 20 अप्रैल को ही आया था। तो अपडेट करने में थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 10 मई। ठीक है, तो आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज है तो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कंडीशन फॉर एडमिशन। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट पे लिखा है, कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ फोटो आईडी। तो आप लोगों का एक आईडी होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 10 में इसका लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5 नंबर पॉइंट पे पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर। तो दोस्तों इस वैकेंसीज का सबसे पहले रिटन टेस्ट ले लिया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जो कि OMR बेसिक आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप OMR सीट। तो OMR सीट कैसे भरते हैं आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों मेन टॉपिक पे चलते हैं कि क्या क्या पोस्ट है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नंबर 1 पे है BSF, इसके लिए पोस्ट है 66। नंबर 2 पे है CRPF, इसके लिए पोस्ट है 29। एंड थर्ड नंबर पे है CISF, इसके लिए पोस्ट है 62। एंड फोर्थ नंबर पे है ITBP, इसके लिए पोस्ट है 14। एंड लास्ट 5 नंबर पोस्ट पे है SSB, इसके लिए पोस्ट है 82। ठीक है, और टोटल 253 पोस्ट है। ठीक है, BSF, CRPF, CISF, ITBP एंड SSB पाँचों पोस्ट मिला के। तो दोस्तों ये डिफेंस का पोस्ट है। ठीक है, और ये कमांडेंट का पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन 2022। तो ये कमांडेंट का पोस्ट है। ठीक है, अगर आप लोग एलिजिबल हुआ तो पास हुआ तो आप लोग कमांडेंट पोस्ट पे सिलेक्ट होगा। तो उसके बाद आता है सेंटर। तो नॉर्थ ईस्ट पे यहाँ पे आप लोग पहले ही देख सकते हो, अगरतला पे है। उसके बाद दिसपुर होगा, गुवाहाटी होगा। उसके बाद होगा गैंगटोक, इम्फाल होगा, ईटानगर होगा। उसके बाद शिलोंग पे एक सेंटर है। ठीक है, मेघालय शिलोंग पे। तो ज़्यादा उन लोगों ने सेंटर नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये डिफेंस का पोस्ट है। तो जो मेन सिटीज़ है तो वही सेंटर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो असम पे गुवाहाटी पे होगा और एक जोरहाट पे होगा, और मेघालय पे शिलोंग पे, सिर्फ शिलोंग पे होगा। उसके बाद अगरतला पे होगा, ईटानगर पे होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेंटर्स दिया हुआ है। उसके बाद नीचे और कुछ डिटेल्स दिया हुआ है जो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नेशनलिटी इंडियन होना ही चाहिए आप लोगों का। उसके बाद सेक्स, वोट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है ये पोस्ट। और एज लिमिट दिया हुआ है, एज कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज 20 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ ही एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जो कि SC और ST के लिए 5 ईयर्स, मतलब आप लोग अप टू 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हो तो आप लोग अप टू 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे और कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को वही शो करूँगा। तो यहाँ पे मेन आ गया है, तो यहाँ पे आ चुका है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इन सब वैकेंसीज के लिए आप लोगों को ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, एनी ग्रेजुएट, ए कैंडिडेट मस्ट हैव होल्ड ए बैचलर डिग्री, मतलब डिग्री पास होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से हो,
अगर आप लोग डिग्री पास हो तो आप लोग एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उन्होंने डिटेल्स बहुत सारे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। लास्ट डेट उन्होंने बार बार मेंशन किया हुआ है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फीस, ठीक है। तो फीस आप लोगों को 200 पे करना पड़ेगा अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हो तो, ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। और SC ST के लिए फ्री है, ठीक है, और फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप लोग फीमेल हो और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो तब भी आप लोगों को एप्लीकेशन फीस पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पे कैसे करेंगे आप लोग, तो पे आप लोगों को ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी मेथड से आप लोग पे कर सकते हो, UPI से भी आप लोग पे कर सकते हो, ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वैकेंसीज का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड कंचिकन।